हेलो डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन स्टार्ट करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का। तो चैप्टर नंबर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हम उसको लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और आप भी अपने सामने एनसीईआरटी को रख लें और मेरे साथ अपना एनसीईआरटी को रीड करें साथ में और फिर हाईलाइट करें। In the previous chapter you have learned the inheritance patterns and the genetic basis of such pattern। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर में मतलब पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपने पढ़ चुका है। मेंडल्स लॉ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, पैक क्रॉस, इन सभी चीज़ों के बारे में आपने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। एट द टाइम ऑफ मेंडल द नेचर ऑफ दोज फैक्टर रेगुलेटिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वॉज नॉट वेरी क्लियर। मेंडल के टाइम पे मतलब कौन से फैक्टर हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इतना अच्छे से क्लियर नहीं था। ओवर द नेक्स्ट 100 years द नेचर ऑफ द पोटेटिव जेनेटिक मेटेरियल वाज इन्वेस्टिगेटेड कल्मिनेटिंग इन द रियलाइजेशन दैट डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। मेंडल के एक्सपेरिमेंट के लगभग 100 साल के बाद में जब थोड़ा एडवांसमेंट हुआ और फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट वगैरह का जब अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जब डिस्कवर हुए तो फिर इस टाइम ये पता चला कि जो वास्तव में जो मॉलिक्यूल मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है वो और कुछ नहीं बल्कि डीएनए होता है। दैट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल एटलीस्ट फॉर द मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। इन क्लास 11 यू हैव लर्न दैट न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। जैसा कि आपने क्लास 11 में बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपने पढ़ा है कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। जैसे डीएनए एंड आरएनए बोथ आर न्यूक्लिक एसिड बट द मोनोमर ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड द मोनोमर ऑफ आरएनए इज द राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन द लिविंग सिस्टम। डीएनए एक्ट्स एज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल के रूप में वर्क करता है। आरएनए दो इट आल्सो एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस। और बाकी कुछ वायरसेस के अंदर आरएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल के समान बिहेव करता है। एंड मोस्टली फंक्शन एज मैसेंजर। और आरएनए ज़्यादातर मैसेंजर के रूप में वर्क करता है मतलब इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करता है। आरएनए हैज़ एडिशनल रोल्स एज वेल। और आरएनए का इसके अलावा भी फंक्शन होता है मतलब मैसेज को ट्रांसफर करने के अलावा भी आरएनए का रोल होता है। जैसे कि आरएनए वर्क लाइक कैटालिटिक मॉलिक्यूल। जैसे कि 23S आरएनए 23S राइबोसोमल आरएनए बैक्टीरिया में वर्क लाइक कैटालिटिक मॉलिक्यूल। तो आरएनए का फंक्शन मैसेंजर भी है, एडेप्टर भी है, तो डिफरेंट फंक्शन है आरएनए में। RNA has additional roles as well. It functions as adapter, structural, and in some cases as a catalytic molecule। और कुछ मतलब केसेस में जो RNA का फंक्शन है they work like catalytic molecule। ठीक है। In class 11 you have already learned the structure of nucleotide and the way these monomer unit are linked to form nucleic acid polymer। आपने क्लास 11th में आपने ये पढ़ा कि न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर होता है दैट इज न्यूक्लियोटाइड वो किस प्रकार से जुड़ा होता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बनाने में बेसिकली 3 कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। पहला क्या होगा पेंटोस शुगर, दूसरा नाइट्रोजन बेस और तीसरा फॉस्फेट। ये 3 चीज़ें हैं जिनसे मिल करके न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है। ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। और हम इस चैप्टर में डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में, इट्स रिप्लिकेशन और डीएनए कैसे रिप्लिकेट करता है उन सभी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए और डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन कैसे होता है उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड इट्स रिप्लिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है, डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। द जेनेटिक कोड दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ एमाइनो एसिड इन द प्रोटीन। तो मतलब किसी भी प्रोटीन में जो मतलब किस प्रकार का एमाइनो एसिड आके जुड़ेगा वो डिटरमाइन होगा जेनेटिक कोड से। द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस दैट इज ट्रांसलेशन।
एंड एलिमेंट्री बेसिस ऑफ दियर रेगुलेशन, और एलिमेंट लेवल पे हम प्रोटीन सिंथेसिस का रेगुलेशन कैसे होता है, दैट इज लैकोपेरान मॉडल। इन सभी चीजों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। द डिटर्मिनेशन ऑफ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड, मतलब 1919 में जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आया था, तो मेन उसका फायदा क्या है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट प्रोसेस, उस प्रोसेस का मतलब मेन महत्व क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। और लिखा है कि ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड एज सेट इन द न्यू इरा ऑफ जीनोमिक्स। इन द लास्ट सेक्शन द इसेंशियल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस विल आल्सो बी डिस्कस्ड। और लास्ट चैप्टर में ह्यूमन जीनोम का क्या परिणाम रहा है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। Let us begin our discussion by first understanding the structure of the most interesting molecule in the living system, that is DNA। और हम अब DNA के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल है। The DNA in subsequent section we will understand that why it is the most abundant genetic material, मतलब क्या रीजन रहा है कि DNA जो है वो मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल रहा है जबकि RNA नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। Why DNA is preferred over RNA एंड व्हाट इट्स रिलेशनशिप विद RNA, और इसका RNA के साथ क्या रिलेशनशिप है। द डीएनए इज द लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। जैसा कि हम जानते हैं डीएनए एक न्यूक्लिक एसिड है और उसका जो मोनोमर है वो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। किन्हीं भी डीएनए का जो धागा है, लेंथ है, तो हम उसको कैसे पता करेंगे, उसमें हम नंबर ऑफ बेस पेयर काउंट करेंगे, or a pair of nucleotide referred to as base pair present in it. This also is the characteristics of an organism. For example, a bacteriophage known as 5174 has 5386 nucleotide. जैसा कि बैक्टीरियोफेज 5174 जिसमें कि 5386 न्यूक्लियोटाइड है, और इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है। अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है तो वहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल होगा, जो जेनेटिक मटेरियल है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो वहाँ पे बेस पेयर देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड देखने को मिलेगा। बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज 48,502 बेस पेयर, जबकि बैक्टीरियोफेज लैम्डा में 48,502 बेस पेयर होते हैं। इसेरिचिया कोलाई हैज 4.6 × 10⁶ बेस पेयर, जबकि इसेरिचिया कोलाई में 4.6 × 10⁶ बेस पेयर होते हैं। एंड द हैप्लाइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, जिसे हम बोलते हैं जीनोम, द हैप्लाइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 3.3 × 10⁹ बेस पेयर। मतलब ह्यूमन में गुणसूत्र का जो एक सेट होता है, दैट इज द हैप्लाइड कंटेंट ऑफ डीएनए, उसमें 3.3 × 10⁹ बेस पेयर पाए जाते हैं। और लेटर डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सच अ लॉन्ग पॉलीमर, और हम लॉन्ग पॉलीमर जो कि डीएनए है उसके बारे में स्टडी करेंगे।